वज़ीर खेल, फूड ट्रांसपोर्ट और दीगर महकमों के सतीश शर्मा ने एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी के साथ मिलकर आज कलगी उड़ी में नए बने हुए इंडोर स्टेडियम का इत्तिदा किया। तकरीब में खिताब करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में लंबे अरसे से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की कमी थी और हुकूमत इस कमी को पूरे करने के लिए पूरी तरह से पाबंद है। उन्होंने खास तौर पर जरूरतमंद इलाकों जैसे कलगी, पीरनिया और शेरी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया ताकि यहाँ के नौजवानों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए नए और मॉडर्न प्लेटफॉर्म मिल सके। अपने दौरे के दौरान सतीश शर्मा ने अवामी शिकायत की मीटिंग भी की और लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मसाइल हल करने और उनकी बेहतरी को तरजीह देने के लिए तैयार है। एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने बताया कि उन्होंने मुहर्रा में एक और बड़े इंडोर स्टेडियम के लिए 18 करोड़ का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, जिसके लिए जमीन पहले ही तलाश कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट को तरजीह दी जाएगी। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और बॉर्डर टूरिज्म को फरोग देने के लिए सतीश शर्मा ने बॉर्डर बेल्ट के लिए एक एक्स्ट्रा बस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया। बड़ी देर से पेंडिंग था। मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा जो इतना शानदार एक हॉल आज 75 लाख रुपए की लागत से तैयार होकर उसका इनॉग्रेशन हुआ। कुछ कमियां हैं वो हम अपग्रेडेशन में रख देंगे, लेकिन फिलहाल ये खेलने के लायक बच्चों के काम आ जाएगा। कुछ एक्टिविटीज इंडोर हो जाएंगी। जिन चीज़ों की कमियां हैं, चाहे वो इक्विपमेंट है, वो हम कहीं ना कहीं से इनको प्रोवाइड करेंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे और आने वाले दिनों में इंडोर स्टेडियम्स हमारे बने, जैसा डिमांड की डॉक्टर साहब ने। कुछ ग्राउंड्स की हम कोशिश करेंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात की, एक गाड़ी प्रोवाइड की है और एक गाड़ी बॉर्डर टूरिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वाटर टूरिज्म को कैसे कर सकते हैं, इको टूरिज्म को, तो क्योंकि ये पसमानदा इलाका है। हमारी बदकिस्मती कहो कि हम जब तैयार होते हैं कुछ नया काम करने के लिए, तो हमें पड़ोसी मुल्क हमें वो रुकावटें डालता है, लेकिन हम बड़े मजबूत लोग हैं। सर्दी लोग बगैर वर्दी इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उनको, उनके जज्बे को, और कोशिश करेंगे जब भी कोई काम हो, जैसा ऑनरेबल सीएम साहब का एक हमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू रूरल एंड बॉर्डर एरियाज। तो उसी के तहत हम आने वाले दिनों में कुछ टूर्नामेंट्स कराने जा रहे हैं, कुछ सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। तो जो इन्होंने डिमांड की, जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम कोशिश करेंगे उसको अवलीन तरजीह। डाटा शिफ्टिंग के चक्कर में उन कंपनीज को भी हमने उसको सख्ती से इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो दोबारा से रीस्टेट हो चुकी है। जहां तक राशन बढ़ाने की बात है, तो फर्स्ट फेज में हमने 8-10 लाख लोगों का, पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो लोग थे उनका बढ़ाया। जैसे जैसे रिसोर्सेज बनते हैं, बाकी दूसरे लेवल पर भी हम पायदान पे जाएंगे और जो लोग डिजर्विंग उनको उसका फायदा। जो पिछली सरकारें रही 10-11 साल, वो उस पर गौर करते, लेकिन जो चीज हमें विरासत में मिली वो आप जानते हैं। हम कोशिश करेंगे, जैसे SO12 वालों का मुद्दा, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन वाला, ऑनरेबल सीएम साहब के ब्लेसिंग से पूरा हुआ। उसके बाद रहबरे खेल का इशू है, फिर NYCs का इशू है। बड़े जेन्युइन डिमांड्स है जिनके ऊपर सरकार काम कर रही है। कोशिश करेंगे सबके साथ